बहुत धन्यवाद। संदीप जी, इस भाषानंद को छोड़ दीजिए, यह आपका बहुत अपमान कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं, नहीं अपमान के वो तो यही चाहता है आशा जी, मेरे अपना वो बुरी तरह से हिला हुआ है। देखिए मुझे किसी धर्म ग्रंथ गुरु के पास नहीं जाना पड़ रहा है, वो शंकराचार्यों के पास गिड़गिड़ा रहा है। और विद्या भास्कर जी के यहाँ गिड़गिड़ा के उनसे भी झूठ बुलवाया है। वो एक और साधु से बुलवाया है, जो उनका वीडियो मैंने जारी किया, जो उनको वो खुद तो सारे लोग यहाँ नाक गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसका पूरा चौपट हो चुका है। उसके सारे जो ओरिजिनल जो ज्ञानवान लोग थे, वो सब उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक-एक आश्रम साथ छोड़ रहा है। आचार्य प्रसन्न है कि धर्म बच रहा है। उनके हमारे पास फ़ोन मैसेज अगर आप देखेंगे, तो हम तो इसकी तरह है नहीं ना कि इसको जारी कर दें। ये तो बहुत नीचता हो जाएगा, जैसे ये करता है। तो वो मुझे इसलिए दे रहा है, क्योंकि मैं चुप हो जाऊँ तो इसका धंधा चलता रहे। आचार्यों को ये गाली देता रहे। इसने शंकराचार्यों को गाली दिया, रामानुजाचार्यों को गाली दिया, हर आचार्य को गाली दिया। और जब सब खत्म हो जाएगा, ये अपना निग्रह फर्जी संप्रदाय स्थापित करेगा। ये मलेच्छ प्रवृत्ति है इसकी, ये मलेच्छ इसका डीएनए मलेच्छ है। तो धर्म को बचाने के लिए जब शिविर होता है, शिविर लाइन की सफाई करने वाला, अगर वो कह दे कि मेरा देह गंदा हो जाएगा और मैं नहीं उतरूंगा, तो क्या हम और आप 1 महीना भी रह पाएंगे अपने घर में? नाक पे हाथ देकर निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो वह जो शिविर में उतरता है, उसका देह भी गंदा होता है, परंतु वह महामारी और हैजा से हमें बचाता है, हमारे घर को साफ रखता है। यह धर्म की सफाई का युद्ध है। और धर्म की सफाई के लिए, महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को तो अपने पूरे वंश को भी दांव पर लगाना पड़ा। माता गांधारी का श्राप झेलना पड़ा। रामायण में रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम को स्वयं नागपाश में बंधना पड़ा। माता सीता, माता लक्ष्मी ने अपने ऊपर कलंक लिया कि लोग उस पर कलंक भी लगा सकते हैं। 1 साल तक रावण के जो है वाटिका में रही। लक्ष्मण जी ने वान सहे, मूर्छित हो गए, मरणासन स्थिति में पहुंच गए। उस खून को कैसे, उस रक्त को कैसे भूल जाऊं? जो लड़ता है, हाथ उसके छिलते हैं। अर्जुन के बारे में कहा जाता है, जब आप, और राम के बारे में भी आपको रामायण में सुना है, उनकी पूरी त्वचा छिली हुई थी धनुष चला, पूरी त्वचा छिली हुई थी हाथ की उंगली में। तो जो धर्म के लिए लड़ेगा, यदि उसका प्रभाव नहीं हो रहा, तो उसका लड़ना व्यर्थ है। और यदि प्रभाव हो रहा है, तो उसको लड़ाई जारी रखनी चाहिए मृत्यु तक। और इससे तो आचार्य जगत, आप देखिएगा एक समय आचार्य जगत ये लगातार आज भी गाली दिया है। आज भी शंकराचार्य जी आदि को, पीठ को भला बुरा कहा कि कोई इसके पक्ष में नहीं उतर रहा है। ये पागल हो चुका है, बुरी तरह से ऑलरेडी पागल है, मनोरोगी है। इसके हाइपरटेंशन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आचार्य इसके पक्ष में नहीं आ रहे हैं। विद्या भास्कर जी आए, उनको धमका रखा है, उसका भी वीडियो जारी करूंगा। भाई आपके उनके खिलाफ भी कुछ बोलता है, और वो आर्थिक रूप से इसकी मदद करते हैं, उसका भी मैं जारी करूंगा। विद्या भास्कर जी आर्थिक रूप से इसकी मदद करते हैं, ताकि उन पर ना कुछ बोले। उसके वीडियो प्रमाण है, मैं दूंगा। उनका शिष्य इनके किताब का एडिटिंग आदि करता है, तो मजबूरी में एक वो आनंद स्वरूप बोले, अवतार आदि कह दिया। उनका पुराना वीडियो, पिछला वीडियो हमने जारी कर दिया, हमें मित्रों ने भेजा, जारी कर दिया, जिसमें वो इसको कुत्ता और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो कोई आचार्य इसके पक्ष में नहीं आ रहा है, इसलिए तो ये होपलेस हो चुका है। इसलिए आप मत घबराइए। अगर घबराने से आदमी बैठ जाए, तो धर्म का युद्ध ही नहीं होगा। और अभिमन्यु को पता था कि उसको निकलना नहीं आता, लेकिन अगर वो बैठ जाता घबराकर, तो क्या होता? पांडव की उसी दिन हार हो गई थी, धर्म की हार हो जाती। तो मृत्यु का वरण करना हो, बदनामी का वरण करना हो, जो धर्म को जानता है वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाता। इसलिए धर्म पथ पर बढ़ते रहिए, परमात्मा आपकी रक्षा कर देंगे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करेंगे, हर हालत में करेंगे। लेकिन धर्म पथ को जानकर अगर आप उससे पीछे गए, तो अज्ञानी को वो पाप नहीं लगेगा जो हमको आप लग जाएगा, आपको लग जाएगा। धर्म को जानना और धर्म पथ पर चलना,
ये मामूली आसान नहीं है, वो तलवार की धार पर चलने जैसा है, अग्नि पर चलने जैसा है। धर्म पथ पर चलने के लिए माता सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। तो धर्म बिल्कुल मजाक नहीं है। धर्म तो आपको टेस्ट करता है। अपनी पत्नी और बच्चे को बेचना पड़ा हरिश्चंद्र जी। और जब पत्नी आई, वो रोहिता मृत्यु शैया मर चुका है, उससे भी उनको कर मांगना पड़ा। धर्म बड़ा, एक ऋषि को अपने पुत्र को आरे से चीरना पड़ा। धर्म बड़ा कठिन मार्ग है, धर्म आसान नहीं है। धर्म में हम हिंदुत्व है, हिंदुत्व के नाम पे वोट करेंगे, ये धर्म नहीं है। धर्म को जीना पड़ता है। जो बाती है वो तभी रोशनी करती है जब वो जलती है। जब वो तिल तिल तेल जलता है, वो पूरी बाती जलती है, तब आपके हमारे जीवन में प्रकाश आता है। वह सूरज जब सबसे ज्यादा तेज तपन में होते हैं, तब हमारे जीवन में प्रकाश आता है। जो भी कुछ देता है वो जल कर देता है। प्रकृति का ये स्वरूप है, इसलिए उस स्वरूप से पलायन नहीं किया जा सकता।